सुप्रभात दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हालांकि मैट्रिसेस की काफी सारी जो वीडियोस हैं वो आप देख चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपने देख लिया, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने देख लिया। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स और भी लिए थे, लाइक हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड नाउ वी आर taking one more interesting topic, that is rank of the matrix. What is rank of the matrix? Basically rank of the matrix क्या है, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कौन सा स्थान है। ऑब्वियस सी बात है, हम वो बात नहीं करना चाहते कि रैंकिंग क्या है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट दैट थिंग, but we are doing the rank of the matrix. What is the rank of the matrix? Basically rank of the matrix is nothing but it is, rank of the matrix is defined as the order of non-zero determinant of submatrix of a matrix. What is the meaning of this? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। मतलब आप, अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसकी सब मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी देखिए सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, भी डिस्कस करेंगे हम। तो सब मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे। जब डिफरेंट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उनका फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जब आप डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे डिटर्मिनेंट जो आ रहे हैं वो जीरो आ रहे हैं, पर किसी पोजीशन पे ऐसा होगा कि एक डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। किसका? सब मैट्रिक्स का। जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो उस पोजीशन पर हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि उस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मान लेते हैं उसका ऑर्डर टू है, तो फिर रैंक भी क्या होगा, टू होगा। अगर ऑर्डर थ्री है तो रैंक भी क्या होगा, थ्री होगा। तो आई एम giving you an example to understand the definition of the rank. Basically, suppose we are taking this example, and in this example we can see it is of 3:3 order matrix, right? It is of 3:3 order matrix. So in this matrix, take any sub matrix. Like we can first of all take the determinant of this matrix. Simple. What is the determinant of this matrix? That is 1 into 4 2 6 5 minus 2 into 1 2 2 5 plus 3 into 1 4 2 6, and solve it. The determinant 20 minus 12, that is 8, 2 into 5 minus 4, that is 1, plus 3 into 6 minus 8, that is minus 2. So we obtain 8 minus 6 minus 2, that is 0. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। इसका मतलब जो रैंक है, रैंक को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री। प्लीज नोट इट। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और इसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट थ्री के इक्वल नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, हम इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। अगर मान लो मैंने इसका सब मैट्रिक्स बी बनाया, और कितने ऑर्डर का, 2/2 का, तो पहले मैं बनाता हूं 1 2 1 4। तो अगर मैं फर्स्ट ये वाला सब मैट्रिक्स लेता हूं इनको लेकर, तो क्या आएगा, 4 minus 2, दैट इज 2, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अगर आपको कोई भी सब मैट्रिक्स, वैसे सब मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 2 भी सब मैट्रिक्स है, 1 4 2 6 अगर आप लेंगे वो भी सब मैट्रिक्स है, 4 2 6 5 आप लेंगे वो भी सब मैट्रिक्स है। मतलब टेक एनी ग्रुप ऑफ 2:2 मैट्रिक्स, राइट। तो इसमें से 2:2 मैट्रिक्स का कोई भी आप ग्रुप बना लीजिए, वो सारे के सारे क्या हैं, इस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स हैं। जैसे देखिए हमने सबसेट में बात की थी, सबसेट क्या होता है, बी सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए। इन सिमिलर वे सब मैट्रिक्स भी क्या होती है, इसका एक पार्ट, ठीक है, वो 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। तो जो भी आप पार्ट लेंगे उसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट, तो बात खत्म, वहीं रुक जाना है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो 2 होगा। अब हम अपनी डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स। यानी कि जो आप सब मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें से अगर एक भी सब मैट्रिक्स ऐसी आ जाए जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तो ऐसी सिचुएशन में हम वहीं पे रोक देंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है। इसका 2 नहीं है, इसका 2 रैंक है जो आपको स्टार्टिंग में गिवन मैट्रिक्स थी, राइट। तो दिस इज द
डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ, एक बात और याद रहे, अगर सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स m इज टू m ऑर्डर की है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू m। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो या तो m होगा या m से कम भी हो सकता है। मतलब जैसे 3:3 की मैट्रिक्स है तो इसका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब उससे कम आ गया ऑर्डर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इज टू n है, मतलब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऐसे में जो रैंक ऑफ ए होता है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m एंड n। इसका मतलब क्या है, जितनी नंबर ऑफ रोज है और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगे, तो उसमें क्या होगा, m और n में जो कम वैल्यू होगी वो आपको टारगेट करनी है। मतलब जो सब मैट्रिक्स बनाई जाएंगी, अगर 3:4 की मैट्रिक्स है तो 3:3 ऑर्डर की बनाई जाएंगी, है ना। तो 3:3 ऑर्डर की बनेंगी तो उसके बाद रैंक जो होगा या तो वो 3 होगा या फिर 3 से कम होगा, यानी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी मिनिमम ऑफ एम एन, मतलब रोज और कॉलम में से जो कम होगा उससे रैंक या तो कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो इस टाइप की हमारी कंडीशंस होती हैं फॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग द रैंक बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक, that is by using the row elementary transformation or by using the column elementary transformation. So basically there are two ways to find out the rank of the matrix, and one more thing is there, that is normal form, है ना। तो नॉर्मल फॉर्म जो हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल अभी हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द रैंक। देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर 3/3 की बजाय आपको मैट्रिक्स मान लो 4/4 ऑर्डर की मिल गई, आपको 5/5 ऑर्डर की मिल गई, तो ये चीज करना बड़ा टफ हो जाएगा। हम कितनी सब मैट्रिक्स बनाएंगे आखिर, है ना। तो सब मैट्रिक्स बनाते बनाते थक जाएंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को एक मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम रैंक मेथड। ठीक है, रो रैंक और कॉलम रैंक मेथड। तो उससे भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हाउ विल यू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद, हमने क्या फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का, हमने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए या तो इसको आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके या टू कन्वर्ट इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल पार्ट से ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और या फिर आप कॉलम ऑपरेशन यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रो rank row rank of the matrix. So for finding out the row rank matrix, what will you do? First of all, applying the operation R2 changes into R2 minus R1, R3 changes into R3 minus twice of R1, and R4 changes into R4 minus 3 times of R1। ये सभी ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के थ्रू आप एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख सकते हैं, किस तरीके से मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट यूज दीज ऑपरेशंस एंड लीव फर्स्ट रो एज इट इज and make these three elements zero with the help of this one. So first of all, we are using R2 minus R1, that becomes 0. 3 minus 1 becomes 2. Minus this, minus 3. 1 minus 1 will be 0. Next is multiplying this by 2, subtracting from 2, 0. Multiplying this by 2, subtracting from this minus 2. Multiplying by this by 2, subtracting from this minus 5. 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो ये भी क्या हो गया, आपका 0 हो गया। उसके बाद 3 minus 3 times of this, 3 minus 3 times of this, 3 minus 3 times of 0 minus 3 times of this, 3 minus 3 times of this, that is 0. Now we have first row is complete. After that there are these sum of the rows are there, and now make this entry is equals to 1, or there is no need to make 1, directly you can make it 0 also, right? So you can make it 0, इसको आप 0 बनाइए with the help of this element, right? तो हम क्या यूज करेंगे, R3 changes into R3 plus R2, leaving the first row as it is 1 1 1 1 0 2 minus 3 0 0 0। जब आप इसमें इसको ऐड कर देंगे दैट विल बी -8 एंड 0 0 0 -3 0, right? After that
we can make one of them 0. You can make this 0 because we have to convert the given matrix into the upper triangular matrix. So we will make this element also 0. So we should apply this R4 changes into R4 minus R4 minus 3 by 8 times of R3. इसको अगर आप 3 by 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑब्टेन -3 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो दिस बिकम्स 1 1 1 1 0 2 -3 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 एंड फाइनली आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई आफ्टर अप्लाइंग द सक्सेसिव रो ऑपरेशंस, आपको ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हुई इसमें नॉन जीरो रोज कौन कौन सी हैं। नॉन जीरो रोज मतलब देखिए पूरे की पूरी रो कैसी है, जीरो रो है। ये कैसी है, नॉन जीरो है ना। ये भी कैसी है, नॉन जीरो है। ये भी कैसी है, नॉन जीरो है। तो आपको देखना है हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर। यहाँ पे 3 नॉन जीरो रोज है, इसका मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना होगा आपका, 3 होगा। मतलब यू हैव टू काउंट the number of non-zero rows is equal to rank of the matrix, and this is called rank of the matrix with the help of row elementary transformations, or you can say it is a row rank. Sometimes this notation is given by this, it indicates row rank, right? R for row, rank रो के लिए सिंबल, रो सिंबल जो है वो रैंक के लिए, आर सिंबल जो है वो रो रैंक के लिए है, ठीक है। और कॉलम रैंक के लिए यहाँ पे आर की जगह सी लिखा होता है, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड कॉलम रैंक, ठीक है। तो कॉलम रैंक में कुछ नहीं करना होता, कॉलम रैंक में भी आपको यही सब करना होता है, बट वहां पर क्या करते हैं हम, अपर पार्ट को जीरो बनाते हैं। जैसा कि इसमें हमने क्या किया, ये वाला पार्ट आपका किस में कन्वर्ट कर दिया, जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो कौन सी मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेट एंड देन चेक द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हियर, ठीक है। तो जितनी नॉन जीरो रोज बच जाएंगी आफ्टर द कन्वर्जन इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन we can find out the rank of the matrix. After that अगर हम इसी के ऊपर कॉलम ऑपरेशन यूज करें, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करें और उसके ऊपर हम कॉलम ऑपरेशन यूज करें, तो देखिए क्या होता है। हम दोबारा से रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, पर यहां पर हम क्या करेंगे, अब कॉलम ऑपरेशन से करके देखते हैं, ठीक है। रैंक बाय कॉलम ऑपरेशन, राइट, कॉलम रैंक लिख दिया मैंने। तो रैंक बाय कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे आप देखिए, पहले इसकी हेल्प से इन सबको जीरो बनाएंगे। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1, C4 चेंजेस इनटू C4 माइनस C1। तो दैट इज 1 1 2 3 0 2 -2 0 0 -3 -5 -3 0 0 0 0. That's it. Right? Now make this element 0 with the help of this element. Or you can say make this element 0 with the help of this, means you can take C2 changes into C2 plus 3 by 2 times of C2. C3 changes into C3 प्लस 3 by 2 टाइम्स ऑफ C2। मतलब इसको अगर मैं 3 by 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट बिकम्स 3, और इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो दैट बिकम्स 0, राइट। तो इसलिए हम इस पे ये ऑपरेशन यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, फर्स्ट रो जो है वो हमारी एज इट इज है, आफ्टर दैट 1 2 3 दिस कॉलम एज इट इज। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग विद दिस 3 by 2 एंड एडिंग इनटू दिस, पर इसको हम एज इट इज पहले राइट कर देते हैं, 0 हो गया। इसको 3 by 2 से करेंगे तो -3, और इसमें ऐड कर देंगे तो -8, इसको करेंगे तो कुछ नहीं होगा, -3 रहेगा। और ये वाली जो टर्म्स है आपकी वो कैसी है, 0 ही है, देयर इज नो चेंज। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है आपका, डायगोनल से ऊपर वाला पार्ट ये कैसा हो गया, 0 हो गया। मतलब ये कैसी हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो यहाँ पे रुक जाना है, और रुकने के बाद हमने चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं जो कि कैसे हैं, नॉन जीरो है। और अगर 3 कॉलम्स नॉन जीरो हैं तो कॉलम रैंक भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो बेसिकली चाहे आप रैंक रो के थ्रू निकालें चाहे कॉलम के थ्रू निकालें,
दोनों से जो रैंक की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑलवेज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रो रैंक कॉलम रैंक के बराबर होता है। पर एक चीज आपको ध्यान रहे, जब भी हम रो रैंक निकालेंगे तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर पार्ट विल बी जीरो, डायगोनल से नीचे वाले पार्ट को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर चेक करना है हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर, दैट इज द रो रैंक। और अगर कॉलम रैंक निकालना है तो कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके किससे करना है, कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं। ऐसा नहीं करना कि रो कॉलम को मिक्स कर दो, रो रैंक में सारे रो लगाने हैं, कॉलम रैंक में सारे कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। जब आप ऐसा करोगे फिर चेक करोगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जो कि नॉन जीरो हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉलम रैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक आज यहीं ओवर होता है। रो रैंक, रैंक और कॉलम रैंक, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। हालांकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड बताया विद द हेल्प ऑफ सब मैट्रिक्स, वो तो डेफिनेशन है, ठीक है, बस स्टार्टिंग है वो। उसके बाद फिर जब आगे बढ़े हम, रो रैंक और कॉलम रैंक ये दोनों सेम है पर निकालने के अलग अलग तरीके हैं। आपको रो से निकालना है या कॉलम से निकालना है, तो जिसके भी आप हैबिचुअल हो, रो एलिमेंट्री या कॉलम ऑफ एलिमेंट्री, अगर एग्जाम में गिवन नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रो भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम भी। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर जो दिया होता है, जस्ट फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। उसमें क्या करेंगे, हमारी आदत रो ऑपरेशन की है तो हम रो ऑपरेशन से ही काम करेंगे और रैंक को कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा भी रैंक निकालने का एक और मेथड होता है, बट इट इज सो लेंथी फॉर्मेट, तो इसको हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से फुल एनर्जी के साथ अगले वीडियो में आपके साथ।